पीएम मोदी 16 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पीएम इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के कारीगरों और शिल्पकारों के साथ मुलाकात भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं। पीएम मोदी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में दाऊदी बोहरा के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की। ठाकरे के इस प्रयास को प्रभावशाली समुदाय तक पहुंच बनाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के कई हजार सदस्य हैं। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। 22 साल की निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे जान से मार दिया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने वैलेंटाइन डे पर मंगलवार को गायों को गुड़ और रोटी खिलाकर काऊ लव डे मनाया। मंत्री ने कहा कि सबसे पहले प्रेम अपनी जन्म देने वाली माता से करना चाहिए, फिर गौ माता से करना चाहिए। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का शोर मंगलवार को खत्म हो गया है। 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने इस बार कांग्रेस वाम गठबंधन की चुनौती होगी। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर कहा कि एक वो 1.25 आंख वाला बाबा था जो 30 रुपए में पेट्रोल डीजल बेचने का दावा करता था। अब उस बाबा का पता नहीं है कहां गया। खुद की आंख का इलाज नहीं हुआ और पूरी जनता को बेवकूफ बना रहा है कि ऐसे योगा करो, वैसे करो, पेट फुलाओ, यह करो। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दावा करते हुए कहा कि ये दल बदलू नेता लोग हैं। ये कभी बीएसपी में, कभी सपा में, तो कभी बीजेपी में रहते हैं। अभी सपा में और फिर दाव लगाने के चक्कर में होंगे। बीएसपी की सत्ता 4 बार रही और जब सत्ता जाते देखा तो छोड़ दिया। झारखंड सरकार ने झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। रायबरेली के कोडर गांव में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने मकान में मौजूद एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस घर में लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों ने नसबंदी करने के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि स्टाफ नर्स का कहना है कि महिलाओं को गद्दा दिया गया था। बीजेपी के एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एमएलसी बनवारी लाल दोहरे ने आखिरी सांस ली। कद्दावर नेता की मौत से जिले के भाजपा नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि 3 बार के विधायक बनवारी लाल दोहरे का संगठन में काफी दबदबा था। बिजनौर में महाशिवरात्रि के त्योहार को लेकर हरिद्वार से कांवरियों के जत्थे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। साथ ही पुलिस ने कई जगह रूट को भी डायवर्ट किया है। हरदोई जिलों में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खुदकुशी करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने चाकू लेकर उसके घर पहुंचा था। उसने अपनी प्रेमिका को साथ चलने के लिए कहा। प्रेमिका ने जब मना किया तो उसने वहीं पे जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड की कोशिश की। मथुरा के वृंदावन में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बता दें कि रविवार की देर रात घायल बदमाश ने टसन में आकर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है। बुधवार सुबह 5:30 बजे पुलिस उसे चित्रकूट से करीब 500 किलोमीटर दूर कासगंज जेल लेकर गई। एसपी समेत 4 थानों की फोर्स अब्बास की सुरक्षा में लगाई गई है।
बीते 9 फरवरी को गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है। साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों को आर्थिक मदद देने वाले संदिग्ध खाते को भी फ्रीज किया गया है। झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। खबर के अनुसार शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव और आगजनी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। कानपुर देहात में हुई घटना पर मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में पिछड़ेपन से त्रस्त राज्य में अब बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है। यह बहुत दुखद है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। मां बेटी की मौत पर मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। 16 फरवरी से उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। संभल इस्लामनगर चौराहे के पास हाईटेंशन लाइन से हुए फॉल्ट से चिंगारी निकली और देखते ही देखते मौके पर रखे खोखे और टेंटनुमा झोपड़ी आग की चपेट में आ गए। झोपड़ी में रह रहे लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए। दुबई में अमरोहा के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक नेवी में कार्यरत था। जहाज से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद भारत सरकार से गुहार के बाद मृतक का शव उसके पुश्तैनी गांव पहुंचा। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरकारी बस की चपेट में बाइक के आने से मौके पर ही पिता की मौत हो गई, तो वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर में वैलेंटाइन डे के दिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर में आग लगा दी, फायरिंग की। दरअसल प्रेमिका मिलने नहीं आई, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की। इतना ही नहीं, बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत न केवल पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि किसानों को भी खेतों में ही फसल पर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकेगा। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। इसके लिए हनीप्रीत और राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के वरवाना आश्रम में केक काटकर जश्न मनाया। राम रहीम ने हनीप्रीत को केक खिलाकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म लव अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि हमने इस फिल्म को मुश्किल समय में बनाया है। ज्यादातर अपने प्रियजनों से दूर रहे, लेकिन सेट पर हर दिन स्पेशल था। लव अगेन मूवी के अपने मेहनत भरे नतीजों को शेयर करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय टीम का स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से शादी कर ली है। दूसरी बार भी हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी नताशा से ही शादी की है, लेकिन इस बार तरीका कुछ अलग दिखा। हार्दिक और नताशा की इस बार की शादी उदयपुर में हुई। हार्दिक ने साल 2020 में नताशा के साथ कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि उस समय कोविड-19 था।